रागनियों तथा राजपुत्रों द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भैरव आदि रागगण भगवान श्री हरि के सामने उपस्थित हुए और रूप के अनुरूप उनके प्रत्येक अवयव का दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुए। श्री हरि के विग्रह में जिस जिस अंग पर उनकी दृष्टि पड़ती थी वहीं वहीं वे ठहर जाती थी। लावण्य विशेष का अनुभव करके वे वहां से हटने में समर्थ नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उस अत्यंत अद्भुत रूप का दर्शन करके वे भी पृथक पृथक उसका गुणगान करने लगे। भैरव बोला, श्री हरि के दोनों घुटनों का चिंतन करो, जिन्हें सदा अंक में लेकर कमला अपने कमलोपम करों से उनकी सेवा करती हैं। मेघ मल्लार ने कहा, सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण की दोनों जांघें मानो कदली खंड हैं, सोने के खंभे हैं, तेज से पूर्ण हैं, अनुपम शोभा से संपन्न हैं तथा पीतांबर से ढकी हुई हैं। उन दोनों वंदनीय उरु युगल का मैं ध्यान करता हूँ। दीपक राग ने कहा, भगवान के कटिभाग से नीचे जो संपूर्ण चरण हैं वे समस्त सुखों को देने वाले हैं तथा स्वर्ण की सी कांति धारण करते हैं। उन सुप्रसिद्ध चरणों का भजन करो। मालकोश बोला, भगवान श्री हरि की जो कमर है वे केश के समान अत्यंत पतली है और वह मनुष्यों की दृष्टि का मान हर लेती है, अर्थात उस कटी को देखने में दृष्टि समर्थ नहीं हो पाती। वे मंद मंद शरीर के चलने पर भी अत्यंत कंपित होने या लचकने लगती है। इस प्रकार वे सबके चित्त को हर लेने वाली है। वे विनम्र मस्तक से उसकी वंदना करता हूँ। श्री राग बोला, राधिका वल्लभ का जो नाभि सरोवर है उसका मैं अपने हृदय में प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। वह पुष्कर कुंड के समान शोभा पाता है। तिरवली रूप लहरों से उसकी मनोहरता बढ़ गई है और वहां की रोमावली ने कामदेव की क्रीड़ा कानन को तिरस्कृत कर दिया है। हिंदोल राग ने कहा, उधर में जो त्रिवली की पंक्ति है वह क्या अक्षरों की पंक्ति वर्णमाला है अथवा पीपल के पत्ते पर मोहन माला दिखाई देती है? क्या कमल दल पर कोई श्याम रेखा है या उधर में ये रोमावली फैली हुई है? भैरव राग की रागनियां बोली, श्री हरि का जो पीतांबर है वह दीप्तिमान इंद्रधनुष तो नहीं है। सोने के तारों की शिल्प कला द्वारा वह मनोहर ढंग से टका हुआ है। उसका ही भजन करो, वह मनुष्यों का दुख हर लेने वाला है। भैरव के पुत्रों ने कहा, भगवान, आपकी चारों भुजाएं चारों समुद्रों के समान संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करने वाली हैं, चार पदार्थों के समान आनंददायिनी हैं, लोक रूपी चंदोवा के वितान में दंड का काम देती हैं तथा भूमि को धारण करने में दिग्गजों के समान प्रतीत होती हैं। मेघ मल्लार की रागनियां बोली, सर्व वल्लभ भूमिपति भगवान श्री हरि के मधुर अधर का हे मन तू सदा चिंतन कर। वह लाल रंग के बिंब फल की सी कांति से मंडित है तथा नूतन जपा कुसुम के लाल दलों की भांति उसका सुंदर स्वरूप है। मेघ मल्लार के बेटे बोले, परमेश्वर श्री कृष्ण की जो निर्मल दंत पंक्ति है उसका सदा ध्यान करो। उसने कपूर, केवड़े के फूल, मोती, हीरे, श्रीखंड, चंदन, चंद्रमा, चपला, अमृत तथा मल्लिका पुष्पों की कांति को पहले से ही तिरस्कृत कर दिया है। दीपक राग की रागनियों ने कहा, भगवान निज जनों की रक्षा करने में समर्थ तथा अभीष्ट वस्तु देने में दक्ष जो आपके युगल नयनों का कृपा कटाक्ष है वह रात दिन हमारी रक्षा करे। वह कटाक्ष कामदेव के बाणों का परीक्षक है, उससे भी तीव्र शक्ति वाला है। उसने संपूर्ण लावण्य की दीक्षा ले ली है, अर्थात वह समस्त लावण्य की राशि है। उसने अपनी उदारता के सामने कल्प वृक्ष को भी तिरस्कृत कर दिया है तथा उसके एक दो नहीं करोड़ों लक्ष्य हैं। दीप के पुत्र बोले, क्या ये नूतन कमल के बीच दो गौरैया पक्षी बैठे हैं या तीनों लोगों के दुखों का नाश करने के लिए दो तीखी तलवारें हैं
या कामदेव के दो विजयशील धनुष हैं, अथवा परमात्मा श्री कृष्ण के मुखचंद्र में युगल भ्रूमंडल शोभा पा रहे हैं। मालकोश की रागनियों ने कहा, सुंदर कपोल मंडल पर दो चंचल कुंडल नृत्य कर रहे हैं, मानो चंद्र मंडल में दो नागने नाच रही हों, अथवा मकरंद से परिपूर्ण कमल पर भीमरावली मंडरा रही हो। मालकोश के पुत्र बोले, आकाश मंडल में सूर्य देव उदित हुए हैं या मेघमाला में बिजली चमक रही है, अथवा यदुपति भगवान श्री कृष्ण के गंड मंडल पर ज्योति के खंड सा कनक निर्मित कुंडल झिलमिला रहा है। श्री राग की रागनियां बोली, दो कुलिंग किंबा दो खंजन पक्षियों की पंक्तियों का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मध्य में बीच बचाव करने के लिए प्रफुल्ल कमल पर एक तोता निकट आ गया, जो अरुण बिंब फल को प्राप्त करने की इच्छा से वहां बैठा शोभा पाता है। यहाँ कुलिंग या खंजन पक्षी भगवान के दोनों नेत्र हैं। उनके बीच में बैठा हुआ तोता नासिका है, प्रफुल्ल कमल मुख है और अरुण बिंब फल अधर है। श्री राग के पुत्र बोले, जिन्होंने अपनी कमर में पीतांबर बांध रखा है, मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और ग्रीवा को एक ओर झुका दिया है, जो हाथ में लकुटी और वंशी लिए हैं, तथा जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, उन पटुतर नटवर वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। हिंदोल राग की रागनियां बोली, जिनकी श्याम कांति की अलसी के फूल से उपमा दी जाती है, जो यमुना के तट पर कदम्ब कानन के मध्य भाग में विराजमान है, तथा नई अवस्था की गोप सुंदरियों के साथ विहार करते हुए शोभा पाते हैं। वे वनमाली हम सबके मंगल का विस्तार करें। हिंदोल राग के पुत्रों ने कहा, हरे भूतल पर मेरे समान पातकी नहीं है और आपके समान कोई पापहारी भी नहीं है, इसलिए आपको जगन्नाथ देव मानकर मैं शरण में आया हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा मेरे प्रति कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, रागों द्वारा किए गए उपर्युक्त ध्यान को जो सदा सुनता अथवा पढ़ता है, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार वेद आदि को अपने स्वरूप का दर्शन करा के साक्षात श्री हरि उन सबके देखते देखते चतुर्भुज शांग पाणी बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करके जब देवता लोग अपने गणों के साथ चले गए, तब सेना में अपने पुत्र यदुकुल तिलक शंबर शत्रु प्रद्युम्न को स्थापित करके परात्पर भगवान श्री हरि ने अपनी द्वारकापुरी में जाने का विचार किया। मिथिलेश्वर उनके रथ पर मंजीर, घंटा और किंकड़ी की मधुर ध्वनि होने लगी। सुंदर कांस्य पात्र, झांझ की आवाज भी उसमें मिल गई। दारुक ने उस रथ में सुग्रीव आदि चंचल घोड़े जोत दिए। वे उत्तम रत्न युक्त आभूषणों से सजाया गया था। उसके आगे वेद मंत्रों का घोष भी होता था और उसके ऊपर का गरुण ध्वज प्रभंजन के वेग से फहरा रहा था। ऐसे रथ के द्वारा वेदपुरी को छोड़कर परमात्मा श्री हरि यादव वृंद से मंडित द्वारकापुरी को चले गए।